बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना जाहिद हुसैन, आपका मेज़बान प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान की जानिब से प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ अहम तजज़िये और मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा प्रोग्राम देखने से पहले बराए मेहरबानी हमारा चैनल प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ अहम मालूमात और तजज़िये आप तक बर वक्त पहुँचते रहें और यूट्यूब पर हमारा चैनल प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान देखते रहिएगा। इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सी मालूमात और तजज़िये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक है कि इस्लामाबाद के अंदर चूँकि रहायश के लिए घर खरीदना, ज़ाती रहायश बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो उन दोस्तों के लिए जो छोटे घरों में रहना पसंद नहीं करते, उनकी आदत नहीं है, उनको घुटन महसूस होती है, लेकिन बड़े घर 10 मरला या 1 कनाल का घर इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के जो सीडीए के सेक्टर्स हैं उसके अंदर घर परचेज करना उनके लिए मुश्किल है। उन्हें उम्मीद नहीं है कि हम 10 मरले का या 1 कनाल का घर इस्लामाबाद के सीडीए के सेक्टर्स के अंदर परचेज कर सकेंगे। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम उन दोस्तों के लिए है जिसका हमारा हमने जो रखा है टॉपिक कि कोठी की जो इस्लामाबाद के अंदर कोठी की कीमत की आधी जो कीमत है उससे भी कम कीमत पर आप 10 मरला की के घर की रहायश को एंजॉय कर सकते हैं। अपनी ज़ाती रहायश खरीदें और आप ऐसे ही फील करेंगे जैसे आप 10 मरला या 12 मरला के घर में रहायश पजीर हैं। तो व्यूअर, इस्लामाबाद के अंदर जैसा कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ भी हैं, और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप सीडीए के अंदर रहना चाहते हैं तो सीडीए के सेक्टर्स हैं, तो सीडीए के सेक्टर्स के अंदर भी काफ़ी सेक्टर्स में अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उसमें G7 के अंदर खड्डा मार्केट है, खड्डा मार्केट में भी नीचे शॉप्स हैं, उसके ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन वो एग्जैक्टिव अपार्टमेंट्स नहीं हैं, छोटे हैं, पुराने हैं, वहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर G7 में सितारा मार्केट है, सितारा मार्केट उससे कुछ बेहतर है, लेकिन वहाँ पे भी नीचे शॉप्स हैं, कमर्शियल प्लाजे हैं और उसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं। वो भी फैमिली के लिहाज से तमाम लोगों को सूट नहीं करते, छोटे भी हैं और पुराने भी हैं, लेकिन खड्डा मार्केट से सितारा मार्केट के जो अपार्टमेंट्स हैं वो बेहतर हैं। इसके अलावा F7 है, F7 के अंदर जना सुपर मार्केट है, वो अच्छी मार्केट है, लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम यही है कि नीचे शॉप्स होंगी, मार्केट होगी और ऊपर अपार्टमेंट होंगे, लेकिन वो प्लाजे भी साइज़ के लिहाज से छोटे हैं, वो भी अपार्टमेंट बड़े नहीं हैं। खूबसूरत है, वो माहौल अच्छा है वहाँ का, लेकिन छोटे अपार्टमेंट है। फिर F7 के अंदर एक राना मार्केट है, राना मार्केट जो है वो भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। उसके अंदर जो अपार्टमेंट है उनका नक्शा इतना अच्छा नहीं है, छोटे हैं साइज़ में छोटे भी हैं और पुराने भी हैं। लेकिन अगर आप की ख्वाहिश है कि प्योर रेजिडेंशियल और सेफ माहौल मिले और 10 मरला की घर की रहायश हो, लेकिन आपका बजट इजाज़त नहीं देता, आपके पास 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए का बजट नहीं है, तो उसके लिए आप भाइयों के लिए, ये उन भाइयों के लिए है जो कराची या इस्लामाबाद से बहुत दूर रहायश पजीर हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद में मूव करना चाहते हैं, इस्लामाबाद में शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ये आइडिया नहीं है। उनके जहन में यही है कि इस्लामाबाद के अंदर छोटा घर हम परचेज नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़े घरों में रहने के आदी हैं, उन्हें घुटन महसूस होती है, छोटे घरों में इजी फील नहीं करते, तो बड़े घर का बजट नहीं है। तो उनके लिए इस्लामाबाद का जो पोश एरिया है, इस्लामाबाद का जो सेक्टर है F11 और G11, F11 मरकज़ और G11 मरकज़ के अंदर जो अपार्टमेंट बने हैं लेटेस्ट कुछ साल पहले, वो प्योर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, यानी लोअर ग्राउंड से अपार्टमेंट ही शुरू होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है। बड़ी रोड है, डबल रोड है, रोड की एक तरफ कमर्शियल मार्केट है और रोड की दूसरी तरफ जो है वो प्योर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। काफ़ी बड़े प्लाट के ऊपर ये अपार्टमेंट बने हुए हैं और हर अपार्टमेंट ऐसे ही है जैसे कि 250 गज का घर हो, यानी 10 मरला या 12 मरला का जैसे घर होता है। जैसे ही आप अपार्टमेंट में एंटर होंगे तो आप फील नहीं करेंगे कि आप अपार्टमेंट में एंटर हो रहे हैं या 10 मरला के घर में एंटर हो रहे हैं। उसकी बेसमेंट में
अगर वो 2 से 3 कनाल का प्लाट है तो सारी उसकी जो बेसमेंट है उसके अंदर गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह है। और लोअर ग्राउंड पे अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं और ऊपर तक अपार्टमेंट्स हैं, स्टेज भी है, लिफ्ट भी है। अगर आप वो मार्गला की पहाड़ियों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सबसे एंड वाले फ्लोर पे अपार्टमेंट परचेज करें और मार्गला व्यू का अपार्टमेंट परचेज करें। आप उस अपार्टमेंट में रह के मार्गला व्यू का जो मार्गला व्यू है उसको भी एंजॉय करेंगे। और घर के अंदर आप अपार्टमेंट के अंदर रहायश इख्तियार करेंगे तो आप ऐसे फील करेंगे जैसे आप 10 मरला के घर के मालिक हैं। एक पोर्शन आपने किसी को रेंट आउट किया हुआ है, जैसे लोग वैसे भी तो घर परचेज करके एक पोर्शन रेंट आउट कर देते हैं और एक पोर्शन में खुद रहायश रखते हैं। इसी तरह अगर आप वहाँ पे F11 मरकज़ में अपार्टमेंट परचेज कर लेंगे तो उसके अंदर रहायश इख्तियार करेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आपने एक पोर्शन रेंट आउट किया हुआ है और एक जो पोर्शन है उसमें आपने रहायश इख्तियार की हुई है। उसके अंदर पार्किंग है, सिक्योरिटी का बहुत अच्छा निज़ाम है, गेटेड कम्युनिटी है और सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, 24 आवर सिक्योरिटी होती है, सेफ है, बहुत खूबसूरत है, आइडियल लोकेशन है, डबल रोड के ऊपर है, करीब ही कमर्शियल मार्केट है। ये F11 मरकज़ और G11 मरकज़ में ये VVIP अपार्टमेंट्स हैं। तो अगर आप 10 मरले का घर परचेज नहीं कर सकते तो ये 10 मरले की जो प्राइस है उससे आधी प्राइस से भी कम कीमत पर आपको ये अपार्टमेंट मिल जाएंगे। बहुत अरसा पहले भी मेरे जानने वाले थे, उनका अपना घर 1 कनाल का घर था लेकिन थोड़ा सा दूर था और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना खूबसूरत नहीं था, तो उन्होंने अपना 1 कनाल का घर छोड़ के यहाँ पे अपार्टमेंट रेंट पे लेके यहाँ पे रिहाइश इख्तियार की थी, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अपार्टमेंट है, आइडियल लोकेशन है और एग्जैक्टिव अपार्टमेंट बने हुए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा है, व्यू के लिहाज से बहुत अच्छा है, तमाम फैसिलिटीज उसके बिल्कुल करीब है। सड़क की एक जानब अपार्टमेंट्स हैं और सड़क की दूसरी जानब बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ से आप हर तरह की शॉपिंग भी कर सकते हैं। बैंक्स करीब है, हॉस्पिटल करीब है, आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो ये प्रोग्राम मैंने आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया कि कुछ लोग जो हैं उनका इस्लामाबाद में अगर विजिट नहीं है, इस्लामाबाद से दूर दराज के एरियाज में या पाकिस्तान से बाहर हैं, फिर उन्हें ममालिक में रहायश पजीर है, लेकिन इस्लामाबाद में जब रहायश के लिए सोचते हैं, गौर करते हैं तो उन्हें नज़र नहीं आता कि हम 10 मरले का घर परचेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उन दोस्तों के लिए मैं ये मशवरा करूँगा, आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि अगर आप छोटा घर परचेज नहीं करना चाहते, मतलब 3.5 मरला का साइज़ है, कम से कम इस्लामाबाद में छोटे से छोटा जो साइज़ है प्लाट का वो 20 बाई 40 होता है, तकरीबन कोई 3.5 मरले जगह बनती है। तो वो वाकई उस घर के अंदर इंटर हूँ तो घुटन सी फील होती है। हालांकि कुछ लोग हैं वो बजट के मुताबिक छोटे घर भी बना लेते हैं कि चलो अपनी छत तो हो गई ना, लेकिन कुछ लोग वो उसमें ईजी फील नहीं करते, घुटन फील करते हैं। तो उनके लिए ये जो इस्लामाबाद में F11 मरकज़ और G11 मरकज़ के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले, वाइड, ईजी और एग्जैक्टिव अपार्टमेंट्स हैं। सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं और रहायश के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों का इस्लामाबाद में 10 मरले का या बड़ा घर या 7 मरले या 8 मरले घर का परचेज करने का बजट नहीं है, या जैसे कराची के हमारे दोस्त हैं उनकी वैसे भी आदत है अपार्टमेंट्स में रहने की, वो आती हैं, तो उनके लिए ये इस्लामाबाद के अंदर F11 मरकज़ और G11 मरकज़ के और इसके अलावा E11 भी है, एक E11 सेक्टर है, उसके अंदर भी अपार्टमेंट्स हैं। तो आप वहाँ पे अपार्टमेंट परचेज करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी रेंटल वैल्यू भी अच्छी है, आपको महाना अच्छा रेंट वसूल होगा। और अगर आप अपनी रहायश इख्तियार करना चाहें तो आप अपनी रहायश भी इख्तियार करेंगे। बहुत अच्छा पुरसकून माहौल है, एग्जैक्टिव अपार्टमेंट्स है, आप विज़िट कीजिएगा। अगर हमारी खिदमत की आपको ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। हमारा सेल नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, आप हमें कॉल करके मशवरा भी कर सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट परचेज करना चाहें आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसी तरह प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के मतलब बहुत सी मालूमात और तजिए लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।